जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे छंद किन्हें कहते हैं, छंद के प्रकार कितने होते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए पढ़ते हैं छंद किन्हें कहते हैं। सबसे पहले छंद की परिभाषा को देखेंगे कि छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद की परिभाषा, छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित, आह्लादित करना अर्थात खुश करना। यह आह्लाद वर्ण मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा हो जाती है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या से विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो, यदि एक खुशी की अनुभूति हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सबसे पहले बार इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का भी छंद शास्त्र होता है। छंद को उदाहरण से देखेंगे कि छंद का उदाहरण क्या होता है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे नीचे दिया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये जो उदाहरण है ये एक छंद का उदाहरण है। और ऊपर जो आपको ये सब दिख रहा है ये छंद की मात्रा है। इन्हीं मात्राओं के अध्ययन को छंद शास्त्र कहा जाता है। अब देखेंगे वर्ण और मात्राएं कि वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं। मुख से निकली ध्वनि को बताने के लिए निश्चित किए गए वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु वर्ण होता है और दीर्घ या गुरु वर्ण होता है। ह्रस्व वर्ण को लघु वर्ण भी कहते हैं, दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहते हैं। ह्रस्व या लघु वर्ण की परिभाषा क्या होती है। लघु वर्ण एक एक मात्रा है, जैसे अ, ई, उ, क, की, कु। इसको ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण से प्रदर्शित करते हैं। तो जब खड़ी पाई होता है तो ये ह्रस्व या लघु वर्ण की मात्रा कहलाती है। इसी तरह दूसरा समझेंगे दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहते हैं। दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती हैं। लघु वर्ण की तुलना में दोगुनी मात्रा रखता है जिन्हें यश से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये जो सभी हैं ये दीर्घ वर्ण होते हैं। ये दो मात्राएं इनमें होती हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए दो मात्राओं को यश से प्रदर्शित किया जाता है। इसे गुरु वर्ण भी कहते हैं। अब अगला समझेंगे कि गति क्या होता है। छंद में गति होता है। गति की परिभाषा पूछी जाती है। छंद को पढ़ते समय एक प्रकार की लय होती है, इसे ही गति कहते हैं। गति की आवश्यकता वर्ण छंदों के मुकाबले मात्रिक छंदों में होता है। मात्राओं की संख्या ठीक होने पर भी गति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगला पढ़ेंगे यति। छंदों के बीच में विराम लेने की स्थिति को यति कहते हैं। इनके लिए कामा, खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह या आश्चर्य सूचक चिन्ह निर्धारित होते हैं। हर छंद के बीच में रुकने के लिए कुछ स्थान निश्चित होते हैं। इसी रुकने को विराम या यति कहा जाता है। आगे देखेंगे तुक किसे कहते हैं। तुक का उदाहरण क्या होता है। छंद में समान स्वर व्यंजन की स्थापना तुक कहलाती है। यह तुकांत और अतुकांत दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी। तो जो हिंदी शब्द आया है वाक्य के अंत में, ऊपर के भी वाक्य अंत में हिंदी आया, नीचे भी वाक्य के अंत में हिंदी आया, इसी को हम तुकांत कहते हैं। जब वाक्य के लास्ट वाला जो शब्द होता है दोनों एक जैसे आए, या उसकी जो मात्रा होती है अंतिम मात्राएं वो दोनों एक जैसे आती हैं, स्वर या व्यंजन की स्थापना होती है। छंद में समान स्वर और व्यंजन की स्थापना होती है, उसे तुक कहते हैं। अब देखेंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार और उदाहरण देखते हैं।
छंद के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। मुख्यतः छंद के चार प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, उभय छंद। और भी कुछ इसके प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे एक मिल जाएगा मुक्त या स्वच्छंद छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा को समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, किंतु लघु या गुरु का क्रम निर्धारित नहीं होता। इनमें चौपाई, रोला, दोहा, सुरठा आदि मुख्य होते हैं। और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चौपाई में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, रोला, दोहा, सुरठा में कितने कितने चरण और कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये मात्रिक छंद की परिभाषा होती है। मात्रिक छंद कुछ प्रमुख होते हैं, जैसे दोहा छंद होता है, सुरठा छंद, रोला छंद, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला, चौपाई, भैरवी, विषम छंद। अब मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के प्रकार देखेंगे तो मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। प्रमुख मात्रिक छंद को देखेंगे कि प्रमुख मात्रिक छंद में पहला आता है चौपाई छंद आता है। यह एक मात्रिक छंद है। चौपाई छंद क्या होता है? एक मात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण के अंत में जगड़ या तगड़ आना वर्जित माना जाता है। अब चौपाई छंद की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में 16-16 मात्राएं होती हैं। उन्हें हम चौपाई छंद कहते हैं। चरण के अंत में गुरु या लघु वर्ण नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरिस सिर नावा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो उदाहरण है ये चौपाई छंद का उदाहरण होता है। अगला हम देखेंगे सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या होता है? ये दोहा छंद के उलट होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें सम चरणों के आरंभ में जगड़ का आना वर्जित माना जाता है, जबकि विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण का आना आवश्यक होता है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। सोरठा छंद जो होता है ये अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखा है कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार लीन्ही, हरिस उठी कर गहो। तो ये जो उदाहरण है ये सोरठा छंद का उदाहरण है। हरि गीतिका यह भी एक मात्रिक छंद होता है। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 16 और 12 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु या गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन वाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं, मंगल विपुल तोड़ड़ पताका, केतु गृह गृह सोही, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन में मोही। तो ये जो है उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ये हरि गीतिका का उदाहरण होता है। अगला हम देखेंगे दोहा छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। ये सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह एक अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा छंद। इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ मंथरा की तरह बसते दासी दास, आज्ञा पालक राम को मिलता है बनवास। तो ये जो उदाहरण है ये दोहा छंद का उदाहरण होता है।
इस प्रकार आपने छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा, भेद, उदाहरण आपने इसको देखा, मात्रा और वर्ण को भी आपने समझा। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।